अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 देखेंगे, जो कि यूनिट नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से रिलेट करती है इस यूनिट से। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में, वो है चूज द एलिमेंट हुज एटम यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, हमें पेयर दिया हुआ है एलिमेंट्स का और उसमें से हमने वो एलिमेंट चूज करना है जिसका शील्डिंग इफेक्ट स्मॉलर होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वहां पे जो एक प्रॉपर्टी गिवन है शील्डिंग इफेक्ट हमने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट की आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आनी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सबशेल्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये इनर शेल मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये इसका लेट फोर्स क्या है? वैलेंस शेल। अब इनर शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस, कम हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया है? ग्रेटर हो गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से फोर्स रिड्यूस हो रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स। ठीक है, इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। मीन्स कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा इनर इलेक्ट्रॉन्स की इंटरप्शन की वजह से, और इस रिडक्शन इन फोर्स को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या है। अगर हम ट्रेंड देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हम ट्रेंड देखेंगे वो ग्रुप में ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएं, ठीक है, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ हम ग्रुप में जब मूव करते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ जाते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास एक शेल होगा, फिर दो हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे, शेल्स हमारे पास बढ़ रहे हैं। तो शेल्स के बढ़ने की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होती जा रही है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है। मीन्स के शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स के जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कम होंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कम है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। ठीक है, अब फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में देखें तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। क्लोरीन में 2 शेल्स हैं और क्लोरीन में कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। फ्लोरीन में अगर हम फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें इनर शेल्स में जस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस वजह से इसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। लेकिन क्लोरीन के केस में इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अगर हम इनर शेल्स की बात करें तो इनर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब कि इस केस में शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होगा और फ्लोरीन के केस में शील्डिंग इफेक्ट स्मॉलर होगा। ठीक है, तो इस वजह से पहले आप लोगों ने इसमें क्या लिखना है? शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, फिर स्मॉलर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सबशेल, स्मॉलर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इनर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो फ्लोरीन के केस में नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन जिसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लिथियम और सोडियम में अगर हम देखें तो सेम चीज है। लिथियम में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, लेकिन सोडियम में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। तो इट मीन्स के लिथियम के केस में शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बोरोन एंड एल्यूमिनियम है। बोरोन और एल्यूमिनियम के केस में अगर हम देखें तो बोरोन में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, और एल्यूमिनियम में इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। इट मीन्स के बोरोन में शील्डिंग इफेक्ट स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम जिसमें कि 10 इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6 है, जिसमें हमने क्या बताना है? स्मॉलर एटॉमिक रेडियस बताना है। ठीक है, हमने वो एलिमेंट प्रिडिक्ट करना है जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा।
सही है। तो एटॉमिक रेडियस का हम ट्रेंड ग्रुप वाइज भी देखेंगे और पीरियड वाइज भी देखेंगे। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को देखें तो ये सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रेंड हम फॉलो करेंगे वो ग्रुप वाला करेंगे। तो अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मूव करें तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप एक शेल ऐड होता जाता है, ठीक है। तो शेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सल्फर थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं और सल्फर में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3 हैं। इट मींस कि एटॉमिक रेडियस स्मॉलर किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। सो O will have smaller atomic radius than S। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में देखें तो ये सेम ग्रुप से सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो सेम पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे हम जो चीज़ एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट कर रही होती है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी बात माइंड में बिठा ली तो आप लोगों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जस्ट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएं तो एटॉमिक रेडियस को जो चीज इफेक्ट करती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मींस एटॉमिक नंबर। अब जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा होगी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे और न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से जो उनका एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है फ्लोरीन का, so this will attract valence electrons more tightly, so they come close to the nucleus and thus atomic radius decreases, hence fluorine has smaller atomic radius, ठीक है। पूरी बात मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और इजीली आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 4.5 एंड 4.6 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।